जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमार नमस्कार। परंतु ऐसन ठानोगा सरग सरग भुइया मिलानोगा मिलानोगा गांधी बाबा के सपना ला पूरा करैया अंगना मारे बोलत हे चिड़ैया अंगना मारे बोलत हे चिड़ैया होगे नवा बिहान जागो जागो रे मोर भैया। कुष्ठ रोगी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये बीमारी हा छुए ले नहीं फैले और अच्छा खान पान रखे ले और नियमित दवाई खाए ले कुष्ठ रोगी हा ये बीमारी ले ठीक घलो हो जाथे। कुष्ठ रोग के लक्षण और उपचार के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन संचालक महामारी नियंत्रण छत्तीसगढ़ डॉक्टर सुभाष मिश्रा जिला। डॉक्टर साहब नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब वैसे कुष्ठ रोग होथे का? कुष्ठ रोग यानी एक बैक्टीरिया वाले बीमारी है जो शरीर में होए से अपन प्रभाव ला दिखाते। ये हर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से माने जैसे सांस में, खांसी में, थूक में, ये अगर कीटाणु बैक्टीरिया दूसरा आदमी के श्वसन तंत्र में चले जाते तो अंदर वो प्रभाव अपन दिखाते। तो पहले प्रभाव तो ये आते कि नस मन शून्य हो जाते हैं। नस यानी नारू, तो नस के शून्य होए से वहां पे झुंझुनीपन आए लगते। वो जगह जहाँ नस के प्रभाव है ओला छुए में पता नहीं लगे और नस मोटा घल हो जाते। जैसे हाथ में खास करके कोहनी में जो नस रहते नहीं तो उन मोटा हो जाते और ओकर बाद में फिर चकत्ता आ जाते शरीर में। ओकर रंग नहीं रहा है, माने रंगहीन चकत्ता सफेद असन टाइप के, और ओला छुबे तो पता नहीं लगी। अच्छा, फिर जब छुबे तो पता नहीं लगी तो वो हर कहीं भी टकरा के कहीं भी कोई नो चीज में कट घल हो जाते, पता नहीं लगे तो घाव बन जाते। घाव बन गए तो बाद में वो संक्रमण हो जाते, मवाद आ जाते। तो ऐसे करके धीरे धीरे बीमारी बढ़ते। जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाते तो फिर ओकर हाथ गोड़ है टेढ़ा होए बर धर लेते। काबर की नस में ताकत नहीं है तो ओकर हाथ के हड्डी और जो टेंडन मन है, मसल है, ये मन सब सिकोड़े बर धर लेते हैं। तो ये विकृति पैदा होते। कुष्ठ रोग लेप्रोसी बैक्टीरिया से होए वाले एक ठो संक्रमण हवे जेकर लक्षण ला अगर शुरू में पहचान के अपन ठीक कर लेबो तो ये इलाज के लायक। डॉक्टर साहब आप बतावत हो ते हिसाब से तो ये बैक्टीरिया बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है का? ये मैं कही हूँ कि तो प्रश्न के ऐसे अगर मैं जवाब दूं कि भाई कोई भी बैक्टीरिया यानी दुश्मन अगर तय लापरवाही करबे तो खतरनाक है। हाँ। और अगर ओकर इलाज कर लेबे तो खतरनाक नहीं है। ऐसे अपन समझ सकते हैं। काबर पहली कुष्ठ के अच्छा इलाज नहीं रही से, अब तो दवाई ला देबे तो हल ठीक हो जाते पूरा मरीज है। डॉक्टर साहब बैक्टीरिया के जब संक्रमण होते कोई आदमी ला तब कर लक्षण के दिन में दिखे बर लाग? समय सीमा इसे निर्धारित तो नहीं कर सकन। हाँ। कभी कभी 1 साल से ऊपर में भी लक्षण प्रकट होते, लेकिन एकर निर्धारण ये चीज पे रही कि तोर शरीर के प्रतिरोधक क्षमता कैसन, माने बीमारी से लड़े के तोर ताकत अगर अच्छा है तो बैक्टीरिया अपन प्रभाव नहीं करही। तय कमजोर रहिबे तो शरीर में अगर ताकत नहीं है ना, तो समय पे खाना पीना, पौष्टिक खाना और कुछ आसन व्यायाम करना, पानी ज्यादा पीना और स्वस्थ रहना, जो अपन अन्य बीमारी में लागू करथन ना, सब चीज एमा लागू हो। माने बैक्टीरिया तो है लेकिन जो कमजोर है तो उन्हें ला धर ही हो, और जो जेकर शरीर तंदुरुस्त है वो जो अपन शरीर के सेहत के ध्यान रखत है तो ओला बैक्टीरिया हो ही तब बोले कुछ नहीं कर पाही। अच्छा डॉक्टर साहब आप बतात हो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब थूक के, हाँ, खांसी या थूक से जो निकलते मुंह से, हाँ। तो एकरे से ये फैलते इसे करके। और कोई दूसरा तरीका से कुष्ठ नहीं फैले? हाँ, नहीं है माँ। इसे अपन पहले समझत रहें कि जौन लोग कुष्ठ हो गए, मान लेते हैं ओकर संग में रहिबे तो तोला हाथ गोड़ टच करे से माने छुए से और ओकर कपड़ा से या ओकर संग में खाए पिए से ऐसे हो जाही। तो ये हर धारणा सही नहीं है। बाद में पता लगी कि तो भाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचे बर मतलब मास्क लगाना चाहिए। जैसे अपन कोविड में मास्क लगाता नहीं, कोविड से बचना है तो मास्क लगाओ। मास्क लगाए से अपन कोविड से भी बच जाते, लेप्रेसी से भी बचते, टीबी से भी बचते, अस्थमा, ब्लैक फंगस, प्रदूषण, एकर से भी बचाव होते। अपन ये बचाव के अपन पास तरीका है और ड्रॉपलेट से बचना है और छुए से नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब आप बतात रहे हो ये जो बैक्टीरिया है वो नस ला प्रभावित करते, तो वो शून्यपन शरीर के कौन कौन अंग में आते और कौन कौन से अंगला ये कुष्ठ के बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो ज्यादा कौन कौन से अंगला प्रभावित करते? जनरली हाथ और पैर के एमा नस ला प्रभावित करते।
शुरू में हाँ। सामान्यतया ये यही होते, शुरू में इसने हुई और नस में जहाँ झुंझुनी आई, हाथ गोड़ में झुंझुनी आते छे। हाँ। अब झुंझुनी आवत है, ठीके नहीं हुआ थे, इसका मतलब कहीं भाई वो बीमारी तो नहीं हुआ थे। अच्छा, कई झनला जब शुरू में पता लगी तो मन ध्यान नहीं दी, तो ओकर बाद में फिर ये बीमारी थोड़ा बहुत बढ़ते, तो एकर अलग अलग ग्रेड हवे। तो जहाँ विकृति आ गए, मतलब हाथ गोड़ टेढ़ा हो गए या एक आध उंगली टेढ़ा हो गए, पैर के अंगूठा टेढ़ा हो गए, तो ओला भी अपन दवाई दे के पहले ठीक कर देथन और ओकर बाद ओकर ऑपरेशन करके ओला फिर से ठीक कर देते। ऐसे एकर इलाज भी हवे। मगर जो नस्ल प्रभावित कर ही तो वहां पे झुंझुनी आथे, सुन्नपन आथे और वो हिस्सा में छुए से पता नहीं लगे और नस मोटा घलो हो जाते, ऐसे छू के देखे में पता लगते। डॉक्टर साहब, का कुष्ठ रोग के कारण शरीर के अंग ह गले बर ला? काबर लोगन मन में कई जन मन ऐसने सोचते कि कुष्ठ रोग के कारण शरीर के अंग ह गलथे ऐसे करके। का है, पहली कुष्ठ रोग के ढंग से पहचान घलो नहीं होवे और इलाज घलो नहीं रहा है जी। एक स्थिति ऐसा स्थिति आ जावे है ना, गल जाते ऐसे बोलथन ना, वो मवाद पड़ गए, जैसे ना घाव हो गए तो मवाद पड़ गए, तो ओला अपन बोलथन ये गल गए भाई, है ना। तो कभी कभी गैंग्रीन भी हो जाते हो माँ, वो है दूसर बैक्टीरिया के कारण है। कुष्ठ के बैक्टीरिया से तो वहाँ घाव हो जाही, सुन्न हो गए, चलत है तो गोड़ हर कहीं टकरा गए तो पता नहीं लगी, तो ऐसे करके आदमी ला ऐसे घाव हो सकते। और घाव के साफ सफाई नहीं रखी तो वहाँ पे कीटाणु आके मवाद बन जाही। एक से जब कुष्ठ के रोगी मन ला अपन बोलथन भाई कि तय अलग प्रकार के थोड़ा नरम वाले चप्पल जूता पहनना चाहिए, जेकर से कि गोड़ की सुरक्षा रहे। इति उति टकरावे तो पता नहीं लगी, घाव हो जाही तो गड़बड़ हो ही ना, ओला गल जावे पहले ऐसे बोलन। आजकल तो ऐसे देखे में कम आते। डॉक्टर साहब, हमार देश में, भारत में और हमार छत्तीसगढ़ राज्य में कुष्ठ की का स्थिति है? ऐसे पूरे विश्व में कहिबो तो अपन देश में कुष्ठ के रोगी हावे अभी भी, और वहाँ छत्तीसगढ़ में है, पूरा देश में छत्तीसगढ़ के भी नंबर है। और छत्तीसगढ़ में भी सब जिला में तो नहीं है, मगर कुछ जिला में जैसे रायगढ़ है, चांपा है, महासमुंद है, बलौदाबाजार, ये क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा हवा। तो धीरे धीरे यहाँ बीमारी के पहचान करके ओकर इलाज करे से अब कम होवत है। और बीमारी की स्थिति पर अपन यहाँ जैसे लगभग 6000 मरीज के पहचान हुए। एक स्थिति घर घर जाके जांच करत है नमन, काबर मरीज ला बहुत बार पता घलो नहीं रहा है, तो ओकर भाई पूरा कपड़ा ला उतार के ओला चेक करथन कि भाई कहीं कोई निशान तो नहीं है ला। तो इसे सफेद रंग के निशान, लाल तामिया निशान, है ना, नस मोटा हो गए है, कहीं झुंझुनी है या सुन्नपन है, तो ये सब चीज ला देख करके अपन कार्यकर्ता मन बताते हैं। और एला महिला के जांच ला महिला करते, पुरुष के जांच ला पुरुष करते। तो उमा शर्माए के नहीं है ना, दिखाना है भाई अपन ले देख ले भाई, कहीं पीठ के लते हैं अपन देख नहीं सका, पीठ के ला तो कोई दूसरे देखी ना, पीठ में कहीं निशान हो ही तो दूसरा आदमी पहचान ही नहीं पहचानी, तो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता देख लेते, मैदानी मन घलो इला जानते हैं और उमन चेक करे के बाद में फिर डॉक्टर ला बताते हैं भाई ऐसे मोला दिखा थे। तो फिर डॉक्टर जांच करते कि हाँ भाई ये कुष्ठ है कि ऐसने कोनो चमड़ी की बीमारी हवे। तो चमड़ी की बीमारी में और कुष्ठ में बहुत समानता होए के कारण से बहुत जन एला भेद नहीं कर पावे। तो एक बार जो दूसरा डॉक्टर है कुष्ठ के नहीं है लेकिन जनरल डॉक्टर है, तो उमन ला भी ट्रेनिंग दिए जाते हैं कि भाई आप मन भी पहचान लो, ताकि कुष्ठ के पहचान प्राथमिक अवस्था में करके शुरू में इलाज करे से एकदम 100% ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बतात रहे हो कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिला कुष्ठ ले प्रभावित है करके, तो का एकर जो प्रभाव है कुछ विशेष क्षेत्र में ही देखे बर मिलते का? ऐसे नहीं है, कहीं भी फैल सकते। अब ये क्षेत्र में शुरू से कहीं मरीज मन आगे रहीन है और ठीक से ओकर जांच और इलाज नहीं हो पाए, सेकर कारण से यहाँ पे रही गए है। अब धीरे धीरे कम होवा थे। थोड़ा बहुत ऐसे वैज्ञानिक मन कहते हैं कि एरिया के जियोग्राफिकल एरिया और वहाँ के वायुमंडल के भी प्रभाव रथे मा, मगर जो कर सीधा संबंध अपन इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता से है। डॉक्टर साहब, कुष्ठ रोग ला नियंत्रण खातिर भारत सरकार डहर ले कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी से, ये कार्यक्रम के संबंध में हमार श्रोता मन ला बताओ। कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम अब हो गए है। पहले नियंत्रण करें, मैंने बीमारी के पहचान करें, ओकर इलाज करें, बहुत जन ठीक हो गए, तो अब बढ़े बढ़ कम हो गए, ठीक। अब ओला उन्मूलन करत हन। उन्मूलन माने ओला जड़ से खत्म करबो भाई, एक को झनला नहीं छोड़बो। तो ये प्रोग्राम अभी चलत है NLEP। ये प्रोग्राम के अंतर्गत में घर घर जाके जांच करिया, है ना, कार्यकर्ता मन है, डॉक्टर मन है, एमन जांच करते हैं, फिर निःशुल्क एकर इलाज करते हैं। इलाज में शुरू में तो दवाई में ठीक हो जाही, कोनो ला ऑपरेशन की जरूरत पड़ते। तो हमन ये प्रण करे हन कि कुष्ठ से विकृति ला
हमन 2024 तक खत्म कर देबो। पूरा राज्य में जतका जन के ऑपरेशन हो सकथे, जेकर हाथ गोड़ ला टेढ़ा हो गए है, विकृति हो गए है, तो उनला ठीक करना है, तो ये ऑपरेशन के काम अपन करबो। यहू एक कार्यक्रम के अंतर्गत आथे। तीसरा काम अपन करथन एकर बचाव। घर घर जाके सर्वे हुई, मान लो एक जन मरीज मिलीस, ओला पता नहीं है, लेकिन ओला पता नहीं है तो कर घर वालों मन ला घला पता नहीं है, तो रिफेम्पेसिन के कैप्सूल ला मने दूसर मन ला खिलाथन जौन वो मरीज के संपर्क में आए होही। तो संपर्क में जौन मन है तो ऐसे एक मरीज मिली तो लगभग 20 जन ला वो एक एक ठो कैप्सूल खिलाना है। तो एक कैप्सूल खिलाए में वो बीमारी से बच जाही। बहुत सरल है कर बचाव करना। तो एकर प्रोफाइलेक्सिस यानी बचाव के काम भी अपन यही में करथन। एकर अलावा जौन मरीज मन है, अब गोड़ में घाव हो गए भाई, पुराना मरीज है, देर से पहचान हुई से, तो ओला अपन निःशुल्क जूता भी देथन। गोड़ में कहीं घाव हो गए है, हाथ में घाव हो गए है, तो कर साफ सफाई करे बर दवाई, बाल्टी, मग्गा और सुखाए व टावेल, ये सब चीज शासन हर उपलब्ध कराथे, जेमा लोग कोई परेशानी झन हुआ। एकर अलावा मैंने भी पौष्टिक भोजन भी दे के यहाँ शुरुआत करे हैं। तो ये सब राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आते। एमा हर जिला में एक इकाई है जौन एकर सर्वे करथे, ओकर फॉलोअप करथे, ओकर रिपोर्ट भेजथे, वो भारत सरकार ला हमन अवगत कराथन। तो एकरे नतीजा है कि धीरे धीरे कुष्ठ रोग में अपन नियंत्रण कर पाए हैं, अब ओला उन्मूलन करत। डॉक्टर साहब, आप अभी बतात रहे हो कि कुष्ठ मरीज के जो संपर्क में आ है ते मन ला रिफेम्पिसिन दवाई देथन ऐसे करके, तो ओला और थोड़ा विस्तार ले बताओ, ओकर पीछे कारण का है? मैंने ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया हवे जौन लेप्रोसी करथे, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया है जौन टीबी करथे। ये दोनों एक श्रेणी के बैक्टीरिया हवे, और रिफेम्पिसिन कैप्सूल टीबी में उपयोग किए जाते इलाज करे बर। तो वही कैप्सूल ला ये पाएगी कि एक ठीक कैप्सूल ला मरीज के संपर्क में आए आदमी खिला दो तो ओला ये लेप्रोसी की बीमारी नहीं होगी। केवल एक गोली एक गोली एक बार खिलाना है। कैप्सूल है तो बच्चा मन ला अलग, बड़े मन ला अलग, ओकर डोज अलग अलग है। तो ये भी छत्तीसगढ़ शासन अपन बजट से खरीद के अलग से इला करे है। डॉक्टर साहब, कुष्ठ के इलाज बर या बचाव बर कोनो वैक्सीन वगैरह है का? नहीं, अभी तक के तो कोई वैक्सीन नहीं आए है। ये रिफेम्पिसिन है जो प्रोफाइलेक्सिस करते ना मन, वो एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहलाते है। तो वो एक कैप्सूल खिला के बचाव कर सकते हैं, अभी वैक्सीन नहीं आए हैं। डॉक्टर साहब, कुष्ठ रोगी शुरुआती अवस्था में पता चल गए तो ओला कितना दिन ले दवाई खाए पर पड़ी? 2 प्रकार के जो कुष्ठ रोग होते ना, ओकर आधार पे एक निर्णय करे जाते हैं। 6 महीना से 1.5 साल तक इला दवाई देना पड़ते है ना। तो अपन दवाई देबो ताहले वो ठीक हो जाही। जैसे एक MD होते जिमा ज्यादा अपन ला दवाई देना पड़ते, तो ये काम ला डॉक्टर मन अपन तय करके करते हैं। फिर कुछ अगर रोग पहचान में आ गए तो रोगी ला पहली बात तो घबराना नहीं, ठीक, बिल्कुल चिंता नहीं करे, काबर कि वो ट्रीटमेंट है, कर इलाज है। दूसरी चीज ये है कि सावधान रहे पर लगी। अपन घर में पास पड़ोस में जौन मन से मिलना जुलना है, भाई तो कैप्सूल खा ले, भाई मोला हो गई बीमारी, गोली खा ले, कहीं कीटाणु तो शरीर में हुई तो हाले खत्म हो जाएगी। और तीसरा एमा ये देखना है कि फॉलोअप यानी समय समय पे अपन अस्पताल में डॉक्टर दिखा लेना, हाँ भाई ठीक चलत है कि नहीं, फायदा हुआ थे कि नहीं, ओकर हिसाब से मन आगे के इलाज ला निर्धारण करते हैं। डॉक्टर साहब, और कोनो संदेश हमार श्रोता मन ला ये कार्यक्रम के माध्यम से आप देना चाहो? कुष्ठ रोग ला हमन नियंत्रण करे हन, ओकर उन्मूलन बर सभी आम जनता और सामाजिक संस्था ला आगे आए के जरूरत है। काबर कि अभी भी कुष्ठ के नाम से सब जन डर जाते हैं, बीमारी ला छुपाए के कोशिश करते हैं। काबर कि सामाजिक रूप से कुष्ठ के रोगी से दूर रहे में भलाई है ऐसे माने जाते, जबकि छुए से होए नहीं ये बीमारी, मगर संकोच में बीमारी अंदर अंदर रहते और एक से दूसरा तीसर ऐसे ड्रॉपलेट से फैल भी सकते। तो सामाजिक रूप से चेतना ला करके हमें बीमारी ला पूरा जड़ से खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, आप हमार श्रोता मन ला बड़ सुघर विस्तार ले जानकारी दे हो, तेकर बर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।